नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी की एक और वैकेंसी आई है जिसका नाम है यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन 2022। टोटल वैकेंसी 285 है। फॉर्म फीस जो एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है वो 0 है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 रुपये है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ए और बी ग्रेड जॉब है। एज 21 से 32 साल तक है और जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स डेट अभी आ चुकी है 19 फरवरी और मेंस डेट है 24-25 जून 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ 22/9/2022 को और ये क्लोज होगा 11/10/2022 को। कैटेगरी जो 2 कैटेगरी में इन वैकेंसीज को भरा जाना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जो लिए जाएंगे। जियोलॉजिस्ट ग्रुप ए की 216 वैकेंसी है। जियो फिजिक्स ग्रुप ए की 21 वैकेंसी है और केमिस्ट ग्रुप ए की 19 वैकेंसी है। इसी तरीके से दूसरी पोस्ट जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में है उसमें साइंटिस्ट बी ग्रेड हाइड्रोलॉजी ग्रुप ए की वैकेंसी है। साइंटिस्ट बी ग्रेड हाइड्रोलॉजी ग्रुप ए की वैकेंसी है 26। साइंटिस्ट बी केमिकल ग्रुप ए की वैकेंसी है 1 और साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स की वैकेंसी है 2। दोस्तों, यूपीएससी कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जाम हर साल करवाता है जिसमें इसकी जो नोटिफिकेशन आता है वो सितंबर महीने में आता है। इनका प्रीलिम्स एग्जाम फरवरी में होगा और इनका मेंस एग्जाम जून में होगा। ये पोस्ट मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जिन लोगों की केमिस्ट्री में है, जिन लोगों की फिजिक्स में है, जिनकी जियो फिजिक्स में है, जिनकी हाइड्रोलॉजी में है, जिनकी केमिस्ट्री में है, इतने लोगों के लिए वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसी है। एज क्राइटेरिया 21 से 32 है, ये जनरल के लिए है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स के मार्क्स 400 के होंगे, मेंस के 600 के होंगे, इंटरव्यू में 200 मार्क्स होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जल शक्ति मिनिस्ट्री के दोनों के अंदर अलग अलग पोस्ट है, इसीलिए उसको कंबाइंड बोल रहे हैं। आइए देखते हैं इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जियोलॉजिस्ट जो ग्रुप ए में जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आएंगे उनमें मास्टर डिग्री इन जियोलॉजिकल साइंस, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो एक्सप्लोरेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मैराइन जियोलॉजी, अर्थ साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट, ओशियनोग्राफी, कोस्टल एरिया स्टडीज, पेट्रोलियम जियो साइंस या जियो केमिस्ट्री। इसी तरीके से जियो फिजिक्स की ग्रुप ए में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आएगी या फिर साइंटिस्ट बी जियो फिजिक्स ग्रुप ए के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अंदर आएगी। क्वालिफिकेशन है एमएससी इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, एमएससी जियो फिजिक्स, इंटीग्रेटेड एमएससी, एमएससी अप्लाइड जियो फिजिक्स, एमएससी मैराइन जियो फिजिक्स या एमएस टेक्नोलॉजी, एमएससी टेक्नोलॉजी। तीसरी पोस्ट है फॉर केमिस्ट ग्रुप ए इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साइंटिस्ट बी केमिकल अंडर द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो इसमें एमएससी इन केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये चाहिए। फॉर साइंटिस्ट बी हाइड्रोलॉजी ग्रुप ए, इसके लिए मास्टर डिग्री इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, मैराइन जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ठीक है, इतनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आइए अब देखते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्टेज 1 होगा जो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। ये 400 मार्क का एग्जाम होगा, पहला वाला प्रीलिम्स, जिनमें नीचे दिया हुआ है जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट बी हाइड्रोलॉजी के लिए। तो स्टेज 1 स्ट्रीम 1 जियोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट बी हाइड्रोलॉजी के लिए। पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज का और पेपर 2 होगा जियोलॉजी या हाइड्रोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स हो गया आपका। 2 घंटे के दोनों के ड्यूरेशन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का जनरल स्टडीज का होगा और 300 नंबर का आपका जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी होगा। तो ये बहुत सही है कि जो लोग अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं उनको जनरल स्टडीज ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। फिर भी जनरल स्टडीज का एक बार सिलेबस राइट साइड में लिखा हुआ देख लेते हैं। करंट इवेंट फॉर द नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री रहेगी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगी, इंडियन पॉलिटी रहेगी, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, जनरल इशूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस। इतने सब्जेक्ट रहेंगे जो आपका 100 मार्क्स है। बाकी 300 मार्क्स में जो 2 घंटे का पेपर होगा उनमें आपका जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी होगा। इस तरीके से आपका स्ट्रीम 1 हो गया। स्ट्रीम 2 में भी पेपर 1 जो होगा वो जनरल स्टडीज का होगा। स्ट्रीम 3 में भी पेपर 1 जनरल स्टडीज का होगा। स्ट्रीम 2 में जियो फिजिक्स जिनको चाहिए हो उनके लिए जियो फिजिक्स होगा। पेपर 2 जो 2 घंटे का होगा उसमें 300 मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से केमिस्ट एंड साइंटिस्ट भी केमिकल, इनमें जो पेपर 2 होगा केमिस्ट्री का होगा, 2 घंटे का 3। तो इस तरीके से जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी का एक साथ होगा, जियो फिजिक्स का अलग होगा और केमिस्ट्री का अलग होगा। ठीक है,
आइए देखते हैं मेंस एग्जाम कैसे होगा। तो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट मेन एग्जाम जो होगा वो प्रीलिम्स जो क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है। अब इसमें क्या होगा कि पेपर 1 जियोलॉजी का हो जाएगा, ये जियोलॉजिस्ट के लिए हो गया पहला। पेपर 2 जियोलॉजी का होगा, पेपर 3 जियोलॉजी का होगा, 3-3 घंटे के होंगे, 200 मार्क्स के, मतलब 600 मार्क्स के लिए आपका जियोलॉजिस्ट का होगा। इसके बाद में जियो फिजिक्स का जो होगा उसमें जियो फिजिक्स के 3-3 घंटे के पेपर होंगे, 200 मार्क्स के। तीसरी कैटेगरी इन्होंने बनाई है केमिस्ट्री और जियो साइंटिस्ट बी के केमिकल, इसमें केमिस्ट्री के 3-3 घंटे के पेपर हो जाएंगे। और हाइड्रोलॉजी के जियोलॉजी और हाइड्रोलॉजी लास्ट में हो जाएगा, यानी थर्ड पेज। तो इस तरीके से जो हाइड्रोलॉजी पढ़ेंगे उनको जियोलॉजी के 2 पेपर और हाइड्रोलॉजी के 1 पेपर देना होगा। तो इस तरीके से 600 मार्क्स के हो जाएंगे। फॉर्म कम्स इन सितंबर बता ही दिया। प्रीलिम्स जो होगा वो फरवरी में होगा, मेंस होगा जून में। तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी इन सब्जेक्ट में मास्टर कर चुके हैं या सोच रहे हैं कि किस में करना चाहिए, तो उनके हिसाब से एक अच्छी वैकेंसी है। जो आपका सब्जेक्ट है वही पढ़ना है, ना कि बहुत ज़्यादा जनरल जाके पढ़ना है। क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए कि जो आईएएस बनने के लिए जाते हैं वो अपने सब्जेक्ट तो पढ़ते ही हैं, साथ में उनको बहुत सारा जीएस पढ़ना पड़ता है, जनरल साइंस। आप इसमें केवल एक पेपर 100 नंबर का होगा, उसके अलावा सारा आपका अपना ही सब्जेक्ट है। तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।